गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से फिगर के माध्यम से समझेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, तो पहला हम लोग बच्चों यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, इसको समझने की प्रयास करते हैं। तो बचपन में एक बच्चे पढ़े थे हम लोग, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम लोग पहले जब और भी लोअर क्लासेस में थे, 5 में 4 में, तो वहाँ पे हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे। पूछा जाता था कि व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स वही हो सकता है जो ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुली यानी रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है, और वेरियस लाइफ प्रोसेस करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या लिविंग थिंग्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स एक ही है बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज है कि ऑर्गेनिज्म आर लिविंग बींग्स दैट कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है, एंड कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, और बहुत सारा लाइफ प्रोसेस वो करता है। ठीक है, ताकि वो अर्थ पे सरवाइव कर सके। ठीक है, तो कोई भी लिविंग थिंग्स है, यदि वो जीवित रहना चाहता है अर्थ पे, यदि वो जीवित रहना चाहता है तो बहुत सारा लाइफ प्रोसेस करता है ताकि वो जीवित रह सके। वो लाइफ प्रोसेस क्या है हम लोग धीरे धीरे डिटेल्स में उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये चलिए एग्जाम्पल में आप देखते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जितने भी एनिमल है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैबिटेट और एडेप्टेशन। हैबिटेट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो हैबिटेट एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट है जहां ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो कर सकता है, अच्छे से वो जीवित रह सकता है, लिव कर सकता है, ठीक है, और रिप्रोड्यूस कर सकता है, और उसका हेल्थ जो है अच्छा रहे। ठीक है, अपने आप को कंफर्ट फील कर सके, उसको अपना जो लाइफ है उसको जीने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, वो अच्छे से जी सकता है, वो हर चीज़ मौजूद हो उसके पास जो उसको जीवित रहने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, तो वैसे एरिया को, वैसे मतलब क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट क्या है, द नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव, यानी जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म लीव करता है उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे उसको देखिए, वो जो एरिया है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड फूड, वाटर, शेल्टर, अनदर नीड्स फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, मतलब उसको सर्वाइव रहने के लिए हर चीज़ वहाँ पे उसको अवेलेबल हो, तो हम उसको क्या है, नॉन लगभग हर चीज़, ठीक है, अवेलेबल हो, तो उसको हम लोग हैबिटेट के नाम से जानते हैं। जैसे हैबिटेट में अब हम लोग देखते हैं, मछली को यदि हम लोग अर्थ पे रख दे, लैंड पे रख दे, तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। उसका हैबिटेट क्या है, तो मतलब पानी है, यानी वो नदी में, यानी रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, इसमें अच्छे से वो रह सकता है। ठीक है, वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, अपना बेबीज वगैरह को जन्म दे सकता है, और उसका हेल्थ भी बहुत अच्छे से रहेगा। जैसे हम लोग मछली को नदी से निकाल करके लैंड पे रख देते हैं तो वो क्या है, पूरा सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगता है, वो बहुत छटपटाने लगता है, और कुछ देर के बाद वो मर भी जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि जो फिश है उसका हैबिटेट क्या है, तो वाटर है। ठीक है, यानी रिवर, पॉन्ड, लैक, यहाँ पे वो अच्छे तरह से रह सकता है। ठीक है, उसके बाद जो एनिमल है टाइगर, वो कहाँ रहेगा अच्छे से, तो वो आपका
फॉरेस्ट में रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको आज़ादी चाहिए इधर उधर घूमने का, ठीक है, जंगल में, ठीक है। और उसको फिर किसी दूसरे जानवर को क्या करता है, वो शिकार करता है और उसको खा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है कि वो कार्निवोरस होता है, उसको मांस चाहिए खाने के लिए, तो वो इन्वायरमेंट उसको कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट में ही मिलेगा। अब उसे चाहे कि किसी सोसाइटी में उसको रख दे तो वो अच्छे से नहीं रह पाएगा, वो मर कुछ दिन के बाद रहेगा और उसका जो है कि अच्छे से जीवन यापन नहीं हो पाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो टाइगर है, लायन है, जितना भी एनिमल है, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके लिए वही बेटर होता है, ठीक है। तो वो उनका वो हैबिटेट हो गया। उसके बाद डेजर्ट में आप देखते हैं बच्चों, डेजर्ट में क्या है, कैमल। कैमल डेजर्ट में रहना बहुत पसंद करता है, ठीक है। तो वो उसके लिए वो उसका हैबिटेट हो गया, ठीक है। अब बर्ड है बच्चों, बर्ड वगैरह वो कहाँ रहने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर चाहते हैं कि वो आसमान में रहे, वो उड़ने में, ठीक है, आसमान में ही, स्काई में ही वो घूमना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, तो उनका वो हैबिटेट हो गया। तो हर एनिमल्स का या लिविंग थिंग्स का अलग अलग हैबिटेट है जहाँ पर वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका हेल्थ बहुत अच्छे से रहे। तो वैसे एरिया को हम लोग उन्हीं का हैबिटेट कहते हैं। जैसे फिश का हैबिटेट ओशियन, रिवर, पॉन्ड, लेक, ये रहा। कैमल के लिए आपका डेजर्ट एरिया है, ठीक है। बर्ड्स के लिए उसका स्काई है, और एनिमल जैसे टाइगर वगैरह के लिए वो क्या है, फॉरेस्ट है। तो वो उनका हैबिटेट हो गया, ठीक है। और वहाँ उसको सब कुछ मिलेगा, फूड मिलेगा, ठीक है, जो उनको चाहिए जीने के लिए, ठीक है, शेल्टर मिलेगा और भी बहुत सारे नीड्स है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी ये हैबिटेट है, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है, एक हैबिटेट है। ओशियन क्या है, एक हैबिटेट है, ठीक है। और डेजर्ट, फ्रेश वाटर, ये सब क्या है, हैबिटेट के नाम है। यहाँ पे कोई ना कोई लिविंग थिंग्स अच्छे से रहता है, जैसे फॉरेस्ट में वही टाइगर वगैरह और ओशियन में फिश वगैरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से एक एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा एग्जाम के माध्यम से, सॉरी फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए कैमल जो है ये डेजर्ट एरिया में अच्छे से रह रहा है, ठीक है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन हम लोग जब डेजर्ट एरिया में जाते हैं तो हम लोग को दिक्कत होने लगता है ना, लेकिन कैमल को दिक्कत नहीं होता है, आराम से वो रहता है, ठीक है। तो वो उसका हैबिटेट है, वहाँ पर उसके लिए जो जो चाहिए उसके इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए फिश को, ठीक है, ओशियन में वो अच्छी तरह से रहता है, ठीक है, यहाँ पे वो ग्रो कर सकता है। और हम लोग चाहेंगे कि पानी में रहें तो हम लोग नहीं रह सकते हैं, हमारा वो हैबिटेट नहीं है। हमारा वो हैबिटेट क्या है, तो लैंड एरिया है, और वो भी सोसाइटी वाला, जहाँ अच्छे से सोसाइटी हो वहाँ हम अच्छे से रह सकते हैं। हम लोग जंगल में भी नहीं रह सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ है। फॉरेस्ट में एनिमल वगैरह रहेगा, तो एनिमल के लिए जो हैबिटेट है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है, फॉरेस्ट में। तो इस तरह से, ठीक है, पेंगुइन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका ये हैबिटेट यहाँ पर है। उसके बाद जो बियर है, भालू, वो भी कहाँ रहता है, तो बर्फीला जगह पे, ठीक है, पोल के पास में उधर में रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट तो हम लोग समझ गए, एडेप्टेशन क्या होता है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सब जितने भी एनिमल है जो अब जहाँ जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, ठीक है, अपने आप को ढाल लेना। जैसे फिश को रहना है कहाँ, पानी में, ठीक है, वाटर में वो रहता है, तो उसको अच्छे से स्विम करना आना चाहिए, ठीक है, उसको स्विम अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद वो अपने जो गिल्स हैं उस गिल्स को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उन लोग को तेजी से सांस लेना पड़ता है। पानी के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम रहती है, ठीक है। तो उनको क्या, फिश को क्या करना था, तेजी से सांस लेना पड़ता है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से करना पड़ता है। तो वो गिल्स के द्वारा करते हैं। तो गिल्स को मजबूत करना प्लस गिल्स को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना कि हम तेजी से इसी से ऑक्सीजन ले और जीवित रह सके।
ठीक है। तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, माने उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन, यानी एक स्पेशल कैरेक्टर अपने बॉडी में डेवलप कर लेना, अपने बॉडी में डेवलप कर लेना, ताकि वहाँ पे आप उस हैबिटेट में वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके, अच्छे अपना हेल्थ को अच्छा रख सके। ठीक है, ये है। जैसे और एक हम लोग दाग देते हैं, जैसे क्या है, टाइगर, टाइगर कहाँ रहता है, तो फॉरेस्ट में रहता है, और उसको अडेप्ट करना पड़ता है, अपने बॉडी को स्ट्रांग करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो तेजी से शिकार कर सके, क्योंकि वो दूसरे जानवर को मार करके खाता है, तो अपने बॉडी को उसको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपने आप बॉडी को उसको अडेप्ट कर लेता है, इस तरह से अडेप्ट कर लेता है कि वो इजी जो है कि शिकार कर लेता है, और अपने स्मेलिंग पावर को स्ट्रांग कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी वो डेवलप कर रहा है अपने ऊपर, वो जो उस इन्वायरमेंट में रह रहा करके, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे कैमल के भी बारे में बात कर ले, अब यहाँ पर कैमल के देख लीजिए, ये भी क्या है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अडेप्ट कर लेता है क्या, कि आप देखते होंगे कि इसका जो आँख का जो ये आइस, ठीक है, आई लेसेस जो है ये बड़ा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो पलक है वो बड़ा हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये कुब्बड़ सा बना लेता है, इसमें वाटर स्टोर होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर जल्दी नहीं मिलता है, तो ये बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका पानी स्टोर होता है। ठीक है, और उसी पानी को वो पी पी करके रहता है, तो वो अडेप्ट कर लिया अपने आप को। हम लोग जाएंगे, यदि रेगिस्तान में हम लोग जाएंगे, तो हम लोग नहीं जीवित रह पाएंगे, हम लोग उस तरह उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग मतलब बहुत दिक्कत होगा, हम लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैमल ईजिली रह जाता है, और उस पर चल भी लेता है। देखिए यहाँ पे जो रेगिस्तान में बालू होता है, इसके पैर जो हैं वो बहुत चौड़ा चौड़ा हो जाता है एकदम। ठीक है, पैडेड फीट, ये देखिए आपका पैडेड फीट, यानी वो ईजिली वहाँ पे रह सकता है, मूव कर सकता है। हम लोग वहाँ चले दौड़े तो तुरंत हम लोग को क्या है कि थकान हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैमल का सहारा लेते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है अपने बॉडी को इस तरह से बना लेना कि उस हैबिटेट में आप इजीली से रह सकते हैं, इजीली से ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसका हेल्थ भी बहुत अच्छे से रहे। ठीक है, इस तरह से अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, वहाँ के एक स्पेशल कैरेक्टर को अडेप्ट कर लेना। ठीक है, तो ये रहा। आप यहाँ से डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि क्या है, सॉरी, यहाँ पे ये देखिए कि द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स दैट enables an organism to survive in its habitat. दिज एडेप्टेशन कैन बी स्ट्रक्चरल, ये जो होता है, ये जो हैबिटेट है वो स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, यानी कि फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, यानी फिजिकली उसमें कुछ चेंज हो जाए, बिहेवियर में उसके चेंज हो जाए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाए उसमें, और होता है, तो इस तरह का चेंजेस उसमें आ जाता है उसके बॉडी में। ठीक है, फिजिकल चेंज हो सकता है, बिहेवियर में उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, इसमें ये चेंजेस आ जाता है अडेप्ट करने के बाद। ठीक है, तो कैमल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कैमल फिर एक बार देखते हैं कि अडेप्टेड टू लिव इन द डेजर्ट विद फीचर्स लाइक लॉन्ग आई लेसेस, यानी इसका फलक जो है बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद द एबिलिटी टू स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने की जो एबिलिटी है इसमें आ जाती है। और पैडेड फीट, फीट जो है इसका क्या हो जाता है, बहुत चौड़ा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका जो पैर है, ये देखिए यहाँ पर पैर जो है इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इससे वो ईजिली जो है ना रेत पे यानी सैंड पे वो ईजिली चल पाता है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में, और हम लोग देते हैं फिक्स के बारे में, फिश के बारे में देखते हैं। तो ये अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, ये अपने आप को ऐसे डेवलप करता है कि वाटर में ये इजीली से रह सके। ठीक है, विद गिल्स टू ब्रेथ एंड फिन्स टू स्विम, अपने फिन्स को स्विम करने के लिए एकदम स्ट्रांग बना लेता है, और गिल्स को भी स्ट्रांग बना लेता है, ताकि वो ब्रेथ कर सके, तेजी से सांस ले सके पानी के अंदर में। तो ये क्या किया, अडेप्ट कर लिया, एक स्पेशल कैरेक्टर अडेप्ट कर लिया है। ठीक है,
ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी फिगर से आप देखिए कि कितने अच्छे से ये लोग, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इतना तेज़ी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। यदि दूसरा हम लोग चाहें कि पानी में स्विम तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन मछली जितना तेज़ी से स्विम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अपने आप को उस तरह से नहीं ढाले हैं, अडेप्ट नहीं किए हैं। वो हमारा हैबिटेट नहीं है, वहाँ पर हम लोग, हमारा इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे उस स्पीड से हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, स्विम नहीं कर सकते हैं जितना तेज़ी से स्विम ये फिश वगैरह करती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब है टाइप ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है। तो हैबिटेट्स, अब इसका टाइप देखते हैं। एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या, तो यहाँ पे लैंड में, देखिए लैंड में जो दो चार हैबिटेट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला टाइप ये है। तो लैंड बेस्ड हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, जो कि लैंड पे ही पाया जाता है, डेजर्ट, जो कि लैंड पे ही पाया जाता है, ग्रास लैंड, जो लैंड पे ही पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट, इसमें भी बहुत सारा एनिमल रहता है, ठीक है। तो ये एक हैबिटेट हो गया, ठीक है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं, जहाँ पे लिविंग थिंग्स अच्छे से रह सकते हैं उसको एक हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरे टाइप का देखिए कैमल वगैरह यहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, तो ये अर्थ पे एक हैबिटेट हो गया, ठीक है। ग्रास लैंड, बहुत सारा इंसेक्ट वगैरह है, बहुत सारा और भी ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पे ईजिली तरीके से रह सकता है ग्रासलैंड में, ठीक है। बर्फीला जगह, ये देखिए इस तरह से जो बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ टाइप का है, वहाँ पर भी बियर वगैरह बहुत अच्छे से रह सकता है, तो वो उसका हैबिटेट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। ये रहा एडेप्टेशन। देखिए एडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल में हैबिटेट में जो एडेप्टेशन है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप बोले एनिमल इन डेजर्ट लाइक कैमल, डेजर्ट में कौन रहता है, कैमल रहता है। हैव एडेप्टेशन टू स्टोर वाटर वाइल, ठीक है। तो वहाँ पर वो वाटर को स्टोर करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करता है, ठीक है, अपने आप को बिल्डअप करता है, अपने आप को उस तरह से ढालता है, उस तरह से बनाता है, ठीक है। वाइल फॉरेस्ट एनिमल लाइक टाइगर हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडीज फॉर हंटिंग, हंटिंग करने के लिए अपने बॉडी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जो कि पीछे ये सब बारे में बता चुके हैं कि एडेप्टेशन क्या है, ठीक है, कैसे कैसे अपने बॉडी को अडेप्ट करता है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक आते हैं हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। तो एक्वेटिक हैबिटेट यानी जहाँ पे वाटर हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर बेस्ड हैबिटेट लाइक ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये क्या है, एक एक्वेटिक हैबिटेट इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे पानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन रहता है और कैसे कैसे अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है वो लिविंग थिंग्स, वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये है फिश वगैरह, ठीक है। देखिए केकड़ा है, ठीक है, बहुत सारा ऑक्टोपस है, तो बहुत सारे चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कछुआ है, ठीक है। तो ये सब अब देखिए अडेप्ट कैसे करते हो, तो इसमें रहने के लिए देखिए फिश जो है, फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर, फिश के पास एक गिल्स होता है, ठीक है, एक स्पेशल करेक्टर है इसके पास, तभी वो पानी में रह रहा है। हमारे पास वो करेक्टर नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं रह पा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट यानी पानी में रहने वाला पौधा, एक्वेटिक प्लांट लाइक लोटस हैव लीव्स डेट फ्लोट ऑन वाटर। अब क्या है, जो लोटस का जो प्लांट है, लीफ है, वो क्या करते रहता है, वाटर में तैरते रहता है, ठीक है। वो तैरते रहता है, वो अपने आप को उस तरह से ये क्या बोलते हैं, अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो इसलिए वो तैरते रहता है और उसी में वो अच्छे तरह से ग्रो करता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है एरियल हैबिटेट, एरियल हैबिटेट यानी हवा में रहने जो जो इंसेक्ट या बर्ड्स वगैरह रहते हैं उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन द एयर, एक ऐसा हैबिटेट, ठीक है, जहाँ पे एयर हो और वहाँ पर ही लिविंग थिंग्स क्या है कि पूरे अच्छी तरह से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। वो हो गया लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये सब हवा में आराम से रहते हैं, ठीक है, फ्लाई करते हैं
और अपने आप को ग्रो भी करते हैं, एकदम अच्छे से रहते हैं वहाँ पे। तो इनका ये हैबिटेट हो गया। एरियल हैबिटेट किसके लिए है? तो बर्ड्स के लिए है, इंसेक्ट के लिए है। ठीक है, इसके लिए एडेप्टेशन क्या है, अपने आप को कैसा करना होगा? तो देखिए, आपको इसमें इस हैबिटेट में रहने के लिए, जैसे बर्ड को इस हैबिटेट में रहने के लिए बर्ड, देखिए क्या करना पड़ता है। बर्ड्स हैव विंग्स, विंग्स होना चाहिए आपके पास, पंख होना चाहिए। ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए, बॉडी को आप जो है ना लाइट वेट यानी हल्का बना देते हैं फॉर फ्लाइंग, तभी आप वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, एरियल हैबिटेट में। तो बर्ड्स के पास ये होता है, बर्ड्स के पास एक स्पेशल अपना करेक्टर है, एडेप्टेशन, अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करें, अपने पंखों को मजबूत कर लेते हैं, स्ट्रांग कर लेते हैं, ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सके। ठीक है, उनका वेट जो है बहुत हल्का होता है, लाइट वेट उनका होता है, उनका जो वे बॉडी जो है, बॉडी बहुत हल्का होता है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, फ्लाई कर सके। ठीक है, तो ये रहा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, और आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।